Hello everyone, welcome to Sriji classes. यूपी टेट सी टेट बूस्टर क्वेश्चन में आज हमारा क्वेश्चन है एडोलसेंस रिफर्स टू पीरियड ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. इट emerges from childhood, it emerges from infancy, it merges into old age. ठीक है. या फिर इट कम्स आफ्टर एडल्टहुड. मतलब इसमें पूछा गया है जो एडोलसेंस डेवलपमेंट पीरियड है, ठीक है, वो कब आता है? बचपन के बाद आता है या शिशु अवस्था के बाद आता है, मतलब शिशु अवस्था से शुरू हो जाता है या बचपन से शुरू होता है या कह सकते हैं ओल्ड एज में जाके खत्म हो जाता है. मतलब हम एडल्टहुड होके सीधे ओल्ड एज में मर्ज कर जाते हैं, मतलब ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं या हम बूढ़े हो जाते हैं. कम आफ्टर अडल्टहुड हम यौवन अवस्था से यौवन अवस्था के बाद एडोलसेंस आता है, ऐसा. तो ये बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है. बस इसमें जो कहानी है वो गढ़ दी गई है इस तरह से कि जो हमारा एडोलसेंस है या किशोरावस्था जो है वो कब आती है? चाइल्डहुड से प्रकट होती है या निकलती है, या शिशु अवस्था से निकलती है, या बुढ़ापे में हमको पहुंचा देती है सीधे, या फिर युवावस्था के बाद आती है. तो ये तो नहीं होता है ना, हम सीधे किशोरावस्था से बूढ़े हो जाते हैं, या फिर हम युवावस्था के बाद एडोलसेंस फेस कर रहे होते हैं. एडोलसेंस एक समस्या है की तरह लिया जाता है इंडिया में. ठीक है. छोटे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, एडल्ट सबको अच्छे लगते हैं. ये वाली समस्या जो है बचपन के बाद शुरू होती है. तो एडोलसेंस refers to period period of development. It emerge from childhood. वो कहाँ से? चाइल्डहुड से प्रकट होती है या चाइल्डहुड के बाद निकलती है. इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है ये हमें बताता है कि जो एडोलसेंस एज है वो एग्जैक्टली हमें किसके बाद मिलती है. एडोलसेंस एज को क्या कहते हैं? ब्रिज पीरियड कह सकते हैं, रिवॉल्यूशनरी पीरियड कह सकते हैं. जिस समय रिवॉल्यूशनरी हम बड़े बड़े अपने जिंदगी के फैसले लेते हैं, वैसे कोई लेने नहीं देता है इंडिया में खासकर. ठीक है. यहाँ पे हमको बॉडी में चेंजेस मिलते हैं, प्यूबर्टी एज यहाँ पे स्टार्ट होती है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है. ठीक है. तो एडोलसेंस जो है वो चाइल्डहुड के बाद से ही प्रकट होता है. यही मतलब इमरजेंस का यही मतलब है, उभरता है. ठीक है. इमरजेंस का मतलब स्वेल करना भी हो जाता कभी कभी. ठीक है. तो चाइल्डहुड के बाद ही निकलता है. ठीक है. जिस तरह से ये शब्द यूज किया गया है, तो हिंदी का वर्जन है नहीं मेरा इसके पास, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ. तो इमरजेंस जो हमारी एडोलसेंस है वो चाइल्डहुड के बाद ही आती. ठीक है. पहले इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, फिर एडल्टहुड, फिर ओल्ड एज, उसके बाद ओल्ड एज. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी इसी एडोलसेंस से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन ऐसे लिखा है. तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, होप सो ये समझ में आ गया होगा. ये अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा ले आए. तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एडोलसेंस इज द स्टेज. बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि एडोलसेंस एक स्टेज है व्हेन प्यूबर्टी डाउन, चाइल्ड बिकम सेल्फ सफिशिएंट, वेरिएशन अकर फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट अकर. क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है कि हमें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि एडोलसेंस होता क्या है. ऐसा होता है कि चाइल्ड सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं एडोलसेंस में? नहीं. बन भी सकते हैं, लेकिन जिस पॉइंट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है तो नहीं.
वेरिएशन अकर फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी। जब एडोलसेंस आता है तो हमारी कम्युनिटी में, मतलब कह सकते हैं जैसे इंडिया इंडिया है, इंडिया में एडोलसेंस एज आया तो बायोलॉजिकली 4 पैर निकल आए, ऐसा तो नहीं होता। या फिर अमेरिका में एडोलसेंस एज आई तो उनके 4 हाथ निकल आए, या जापान में निकल आए उनके 4 सर निकल आए, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट एक जो एडोलसेंस होता है, जब हमारी बॉडी डेवलप कर रही होती है, तो डेवलपमेंट एक तरह का साइकिल है, ठीक है? जहाँ पे कह सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहाँ पे बोल दिया क्या जाता है कि उसको एक तरह से ऑब्जर्व किया जाता है कि इस टाइम पीरियड तक ऐसा बिहेव करेंगे बच्चे, या इस तरह से उनके बॉडी में चेंजेस आएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट है कि कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी नहीं कर सकता। हो सकता है कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएँ, जल्दी मैच्योर हो जाएँ किसी एनवायरनमेंट में रह सक करके, उसी एज के बच्चे, और किसी उसी एज के बच्चे किसी एनवायरनमेंट में बच्चों की तरह बिहेव करें। तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, ठीक है? साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। उनको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है, एडोलसेंस आते ही सब पगला जाते हैं। जिस तरह से आजकल का जो चल रहा है कि जैसे एग्जाम वगैरह जो भी लीक हुए हैं, तो अगर हम कहेंगे कि नहीं नहीं हमारे साथ ये गलत हुआ है, तो उसको इस कैटेगरी में रख देंगे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। मतलब इनका कुछ पेच ढीला है, इनको पेपर लीक हो रहे हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनका साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है, ठीक है? एडोलसेंस ऐसा तो नहीं होता, प्यूबर्टी हिट करती है। इस बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एडोलसेंस में प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक है? ये कोई भी नहीं होंगे, सेल्फ सफिशिएंट चाइल्ड नहीं बन जाते हैं तुरंत, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं बनते हैं। वेरिएशन अकर फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, कम्युनिटी से एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में, ठीक है? जैसे यहाँ पे जाति धर्म चलता रहता है ना, कि इस कम्युनिटी में बच्चे पहले बड़े हो गए, उस कम्युनिटी में एडोलसेंस बचपन में आ गई, किसी की बुढ़ापे में एडोलसेंस आ गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं होता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है करियर इशू को लेके, एक बीच ब्रिज पीरियड होता है, एडल्ट बनने वाले होते हैं, बचपन हमारा चला गया होता, हम एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ऐसा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस सबको नहीं हो रहा होता, ठीक है? कुछ लोगों को हो सकता है एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही हो, अपने एनवायरनमेंट से, अपनी फैमिली से, अपनी पढ़ाई से, या फिर अपना करियर चुनने में, ऐसे डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस, ठीक है? और बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी वजह से, और ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है? क्योंकि कोई समझाता ही नहीं है कि जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, ये होने चाहिए, ये नॉर्मल है। पहले तो ये बताया ही नहीं जाता कि नॉर्मल है, चीजें नॉर्मल हैं कि हमको ये नीड है, हमारी बॉडी जैसे खाना पानी रहना सोना उठना बैठना, वैसे ये नीड है, इन सब की नीड्स के पर्पस से ही ये हमारी बॉडी में हार्मोनल डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, हम प्यूबर्टी हिट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी गई हैं, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, कभी कभी स्कूल में टीचर्स नहीं समझते, कभी कभी घर में पेरेंट्स नहीं समझते, तो उस वजह से डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन एक तरह से साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं बोल सकते। तो ये 2 क्वेश्चन थे, दोनों प्रीवियस ईयर हैं, डीएसएसबी में आए हुए हैं प्राइमरी में। तो जो सीटेट यूपीटेट के बूस्टर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। तो होप सो ये क्लास समझ में आई होगी, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।